नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। लेकिन क्या अब अडानी को अमेरिका की कोर्ट में पेश होना होगा? ये सवाल बहुत तेजी के साथ सियासी गलियारों में उठ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से गौतम अडानी की टेंशन बढ़ गई है? चलिए आज की खबर में आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात की एक अदालत से उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी SEC द्वारा दायर एक मुकदमे में सम्मन तामील करने का अनुरोध किया है। ये कदम हेग संधि के तहत उठाया गया है, जो विदेशों में दायर मामलों के लिए कानूनी दस्तावेजों की तामील में सहायता के लिए देशों के बीच में सहयोग की अनुमति देता है। इस घटनाक्रम की पुष्टि केंद्रीय सरकार ने द हिंदू अखबार से की है। कानून मंत्रालय के विधि कार्य विभाग यानी DLA ने पिछले महीने अमेरिका से मिले एक सम्मन को अहमदाबाद के जिला और सेशन कोर्ट को भेजा था। आपको बता दें कि ये पत्र 25 फरवरी को लिखा गया था, जिसमें अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी को सम्मन देने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया। ये मुकदमा न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में संघीय अभियोजकों के साथ मिलकर अमेरिकी रेगुलेटर SEC ने दायर किया था, जिसमें गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अडानी ग्रीन लिमिटेड की कार्यकारी के रूप में कथित तौर पर अमेरिकी निवेशकों से सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत छिपाने का आरोप लगाया गया है। SEC का दावा है कि ये रिश्वत भारतीय अधिकारियों को ऊंची दरों पर ऊर्जा खरीद के लिए दी गई थी, जिससे अडानी ग्रीन और एक सोलर पावर प्लांट ऑपरेटर एज्यूरे पावर को लाभ हुआ है। द हिंदू अखबार के मुताबिक SEC ने 18 फरवरी को न्यूयॉर्क की एक अदालत को यह सूचित किया था कि उसने हेग संधि के तहत भारत सरकार से सम्मन तामील में सहायता मांगी है। हालांकि इससे पहले कानून मंत्रालय ने एक सूचना के अधिकार यानी RTI के जवाब में दावा किया था कि 21 फरवरी तक उसे ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला था। ये RTI आवेदन 19 फरवरी को दायर किया गया था और जवाब 3 मार्च को दिया गया था, जबकि सम्मन पहले ही गुजरात कोर्ट को भेजा जा चुका था। और इस गड़बड़ झाले से सवाल उठे हैं कि क्या मंत्रालय को अनुरोध की जानकारी थी या फिर नहीं। अडानी ग्रुप पर यह मुकदमा पिछले साल से चर्चा में है, जब अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि समूह ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। इस बीच में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी FCPA के प्रवर्तन को 10 फरवरी को 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था, जिसके तहत अडानी पर आरोप लगाए गए थे। इससे समूह को उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई में देरी हो सकती है। दरअसल भारत में इसका प्रचार भी खूब किया गया कि अडानी को अमेरिका में राहत मिल गई, लेकिन वहां तो मुकदमा अपनी रफ्तार से चल रहा है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल ही ब्रुकलिन के फेडरल अटॉर्नी ने एक आरोप पत्र भी पेश किया, जिसमें अडानी पर अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। यह भी कहा गया था कि रिश्वत अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा उत्पादित बिजली खरीदने के लिए अधिकारियों को राजी करने के लिए दी गई थी और इसके बाद से ही ये पूरा मामला सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बन गया। इस संबंध में कंपनी ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया है, जबकि कंपनी ने निवेशकों से लिखित में कहा था कि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने किसी तरह की रिश्वत नहीं दी है, ना ही किसी तरह के भ्रष्टाचार का सहारा लिया है। अब आप यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि गौतम अडानी की कथित रिश्वत योजना का पूरा विवरण संघीय अभियोजकों के 54 पेज के आधिकारिक अभियोग में दर्ज है। अडानी और उनके 7 सहयोगियों के बीच में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को पकड़ा गया है। 2020 की शुरुआत में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रीन एनर्जी को महत्व देना शुरू किया। आपको बता दें कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने एज्योर पावर ग्लोबल से भी 12 गीगावाट सौर परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। दोनों कंपनियों को बिजली बेचने से भविष्य में भारी मुनाफा होने वाला था। SEC के मुताबिक सागर अडानी और एज्योर CEO ने उस समय इस देरी पर बेचैनी दिखाई और रिश्वत देने का संकेत दिया।
एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर एज्योर सीईओ ने 24 नवंबर 2020 को लिखा कि स्थानीय बिजली कंपनियों को प्रेरित किया जा रहा है। सागर अडानी ने फरवरी 2021 में कथित तौर पर जवाब दिया कि हाँ, लेकिन ऑप्टिक्स को कवर करना बहुत मुश्किल है। सागर अडानी ने एज्योर के सीईओ से कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमने इन मंजूरियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन यानी रिश्वत को दोगुना कर दिया है। एसईसी ने एज्योर सीईओ को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया, लेकिन एज्योर की सिक्योरिटीज फाइलिंग से पता चलता है कि उस समय सीईओ रंजीत गुप्ता थे। अब यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि गुप्ता पर यूएस न्याय विभाग ने रिश्वत विरोधी कानून का उल्लंघन करने की साजिश का आरोप लगाया है। हालांकि एज्योर ने कहा था कि वो अमेरिकी जांच में सहयोग कर रहा है और आरोपों से जुड़े व्यक्तियों से 1 साल से ज्यादा समय पहले कंपनी छोड़ दी थी। फेडरल कोर्ट के अभियोग के मुताबिक अगस्त 2021 में गौतम अडानी की दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के एक अधिकारी के साथ कई बैठकों में से पहली बैठक हुई, जिसे उन्होंने कथित तौर पर राज्य को बिजली खरीदने के लिए सहमत करने के बदले में $228 मिलियन की रिश्वत देने का वादा किया था। जस्टिस विभाग के अभियोग के मुताबिक दिसंबर तक आंध्र प्रदेश बिजली खरीदने के लिए सहमत हो गया और छोटे अनुबंध वाले अन्य राज्यों ने भी जल्द ही ऐसी ही पहल की। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अन्य राज्यों के अधिकारियों को भी रिश्वत देने का वादा किया गया था। इसके साथ ही एसईसी के मुताबिक 6 दिसंबर 2021 को एक कॉफी शॉप में बैठक के दौरान एज्योर के अधिकारियों ने कथित तौर पर इन अफवाहों पर चर्चा की कि अडानी ने किस तरह सरकारी सौदों पर हस्ताक्षर कराने में मदद की थी। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने 14 दिसंबर 2021 को कहा कि 2030 तक अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन जाएगी। एसईसी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि एज्योर और अडानी ग्रीन के लिए अचानक अच्छी किस्मत ने मार्केट में धूम मचा दी। भारतीय मीडिया समूह की सफलता के गीत गाने लगा, लेकिन पर्दे के पीछे कथित रिश्वत इस सफलता की जड़ में थी। अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि एसईसी ने 17 मार्च 2022 को एज्योर को एक सामान्य पूछताछ पत्र भेजा। एज्योर उस समय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार कर रही थी। सीईसी ने उसके हालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पूछा था। न्याय विभाग के मुताबिक गौतम अडानी ने अगले महीने यानी अप्रैल में अपने अहमदाबाद दफ्तर में एक बैठक के दौरान एज्योर के प्रतिनिधियों से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने अधिकारियों को जो रिश्वत दी थी उसके लिए $80 मिलियन से ज्यादा की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिससे आखिर में एज्योर के अनुबंधों को लाभ भी हुआ। अब ये जो पूरा मामला है वो और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है और विपक्षी पार्टियों से लेकर हर कोई इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर सवालिया निशान उठते रहते हैं, उसके बाद ये बड़ा झटका अडानी ग्रुप को माना जा रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।